Hello guys, myself Sohail. Today I have opened a new YouTube channel. It's called Learning with Sohail. So here I will be uploading videos related to maths, physics and chemistry. So do support my YouTube channel. Please don't forget to subscribe my channel and also press the bell icon to receive all the notifications about my new videos. दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। ये मेथड हम एसएससी में हम स्टडी कर रहे थे। ये मेथड रियल नंबर चैप्टर में आता है। एसएससी की मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में कॉन्ट्रडिक्शन मेथड करते हैं। रूट अगर अब आप देखिए 2 + √3 बोल के अगर क्वेश्चन आ गया तो बच्चे उसे ईजिली सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर 2 इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स में देके वो उसे प्रूफ करी इर्रेशनल नंबर तो बच्चों को बहुत मुश्किल होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के कुछ बेसिक्स देखते हैं। पहली इसकी स्टेटमेंट आती है रैशनल नंबर, अ नंबर विच इज इन p/q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज रैशनल नंबर्स। अब इसके एग्जाम्पल्स देखिए। परफेक्ट स्क्वायर रूट बोलते हैं इसके एग्जाम। परफेक्ट स्क्वायर रूट्स बोले तो जिसे परफेक्ट स्क्वायर, जैसे √4 इसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हमें 2 मिलता है, और √9 उसका स्क्वायर होता है 3। इसे वैसे ही हम इसे परफेक्ट स्क्वायर रूट कहते हैं। अब आ जाइए इर्रेशनल नंबर में। अ नंबर विच इज़ नॉट इन p/q फॉर्म, मतलब जो नंबर p/q फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं रहता उसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। बट p और q इंटीजर्स रहते हैं और q इक्वल टू 0 रहता है। एक नॉर्मल कंडीशन हम याद रखिए, रैशनल नंबर उसे कहते हैं जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 होता है, और इर्रेशनल उसे कहते हैं जिसे q इक्वल टू 0 होता है। एग्जाम्पल इसका है इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट है। इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट किसे कहते हैं बोले तो जैसे कि अब देखिए √2 इसका हमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलता है तो हम इसे लिखते हैं, इसकी वैल्यू कुछ हमें 1.41 पड़ आती है। अब जैसे ही हम √3 को देखते हैं, √3 हमें मिलती है 1.732। इसे कहते हैं इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी आप ले सकते हैं, जैसे कि हमें रिमाइंडर नहीं मिलता उसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, वो भी इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स में आते हैं। नोट, मैंने एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लिखी है, a+b² इक्वल टू a² + b² + 2ab। ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है जो बहुत ज़्यादा यूज होती है और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में भी फर्दर स्टडी करेंगे। अब इस पे हम एक न्यूमेरिकल या एक स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पे यह क्वेश्चन है, प्रूव डैट √2 + √3 इज इर्रेशनल नंबर। हमें प्रूफ करके बताइए क्या रहा है। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं इसे इर्रेशनल नंबर कैसा प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे सोल्यूशन डाल लेते हैं। लेट अस अज्यूम डैट √2 + √3 इज रैशनल नंबर बोल के हम इसे अज्यूम कर लेते हैं। हाँ, अब आपको डाउट आ रहा होगा, हमें प्रूफ करना है इर्रेशनल नंबर, तो हम यहाँ स्टेटमेंट में रैशनल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बोला तो हम यही स्टेटमेंट से हम ये स्टेटमेंट प्रूफ कर सकते हैं ना, इसीलिए हम लेट अस अज्यूम दैट √2 + √3 इज रैशनल नंबर बोल के ले रहे हैं। अब जैसे स्टेटमेंट मैंने आपको दिखाई थी कि अ नंबर विच इज़ इन p/q फॉर्म उसको अपन रैशनल नंबर बोलते हैं। तो एज इट इज़ जो क्वेश्चन में हमें रूट्स दिए हैं हम वो लिख देंगे, √2 + √3 इक्वल टू p/q लेंगे हम यहाँ पे। अब डाउट आ रहा होगा आपके कि हमने p/q फॉर्म क्यों लिया है? क्योंकि स्टेटमेंट में दिया है रैशनल नंबर जो p/q फॉर्म, हमने अज्यूम यहाँ पे रैशनल नंबर किया है ना, इसे हम ये p/q फॉर्म लिख रहे हैं। अब और एक स्टेप देखिए, यहाँ इसे हम सिंप्लीफाई फर्दर नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे रूट नहीं देता था तो हम इसको सिंप्लीफाई कर ले सकते थे इसी पर। यहाँ 2 रूट्स दिया तो हमारे जो बच्चे एसएससी के जो एग्जाम्स लिखते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब 2 स्क्वायर दिया हम कैसे करें। ज़्यादा कुछ स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर देना है बस। आप याद रखिए अगर 2 स्क्वायर्स दिए तो हम इसे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। इस तरह लिखिए, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। उसके बाद स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करे बाद √2 होल स्क्वायर + √3 होल स्क्वायर इक्वल टू p² + q² फॉर्म। अब आप देखिए ये आइडेंटिटी किससे सिमिलर, ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी मैंने नोट बोलकर आपको लिखाई थी ना, a+b² इक्वल टू a² + b² + 2ab फॉर्म है। तो अब ये फॉर्म में है तो हम उसे ये फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कौन से फॉर्म? ये फॉर्म में से हम कन्वर्ट करेंगे। तो कुछ एक बार मैं आपकी फर्दर यहाँ लिख भी देता हूँ। यहाँ देखिए आप a+b² इक्वल टू a² + b² + 2ab। यहाँ मैंने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लिख दी है। अब यहाँ देख सकते हैं कि आप √2, ये √2 a वैल्यू है अपनी और √3 b वैल्यू है। तो ये कुछ इस तरह हो जाता है, √2 होल स्क्वायर + b² क्या है अपना, b की वैल्यू ये है तो हम इसे √3 होल स्क्वायर लिखते हैं प्लस ab 2ab। तो 2 एज इट इज़ हम फार्मूला क्या लिख देंगे, a और b की वैल्यू लिख देंगे। ये 2 है, ये 3 है, इक्वल टू एक या फ्रैक्शन फॉर्म की वैल्यू है तो p² + q² फॉर्म में हमने यहाँ लिख दी है। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई हमें करना होगा तो हम इसे कैसे करेंगे, यहाँ देखिए आप
स्क्वायर और अब ठीक है, आप ये देखिए हमने ये स्टेप तो कर दिया। अब हम और एक स्टेप हमें सॉल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे देखिए। उसके बाद उससे पहले हमें ये रूट और स्क्वायर कैंसिल कर देंगे। हम चाहे तो कर सकते हैं इसे कैंसिल, रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो ये 2 हो जाता है, ये प्लस साइन एज इट इज़, ये 3 प्लस 2 एज इट इज़। अब देखिए ये दो जो टर्म्स है रूट 2 और रूट 3, हम ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। देखिए मैंने यहाँ डॉट डाला है, प्रोडक्ट आप यहाँ इंटू की भी साइन डाल सकते हैं, डॉट भी सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। ठीक है, रूट 2 इंटू रूट 3 क्या होता है, रूट 6 हो जाता है। एज इट इज़ पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर फॉर्म हम लिख देंगे। ठीक है, अब 2 + 3 कितना होता है, एडिशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6 एज इट इज़ लिख देंगे हम। फिर फ्रैक्शन फॉर्म क्या है अपना, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर फॉर्म है। अब यहाँ देखिए आप, ये 5 को, ये LHS पार्ट है, ये RHS पार्ट है। देखिए ये LHS है, ये RHS है। तो हम ये हमेशा याद रखिए, अगर पॉजिटिव साइन RHS में ट्रांसपोज हो गई या शिफ्ट हो गई तो नेगेटिव हो जाती है, अगर ये नेगेटिव है RHS में शिफ्ट हुई तो पॉजिटिव हो जाती है। ये बेसिक रूल है। तो देखिए आप, अब हम यहाँ 5 को ट्रांसपोज कर देंगे RHS पार्ट में, तो ये कुछ इस तरह होता है, 2 रूट 6 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस 5 हो जाता है। अब देखिए यहाँ तक तो हमने स्टेप सिंप्लीफाई कर दिया है, आपको समझ में आया होगा ना स्टेप। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप को हम प्रोसीड करेंगे। क्या लिखा था हमने स्टेप, 2 रूट 6 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस 5 लिख दिया था। हम ये स्टेप को फिर एक बार लिख देंगे क्योंकि फिर पेपर पढ़ाना हमें नहीं। देखिए तो स्टेप क्या था हमारा, कि एक बार देख लीजिए, हम यहाँ 2 रूट 6 है तो हम 2 रूट 6 एज इट इज लिख देंगे, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस 5 हो गया था, हमने ट्रांसपोज किया तो नेगेटिव बन गई थी साइन पॉजिटिव से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, 2 रूट 6 है यहाँ, तो अब देखिए हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मैं फिर भी हम इसे डिवाइड करेंगे, हमें प्रूफ इरेशनल नंबर बोल के प्रूफ करना है ना, क्वेश्चन में वही दिया, हमें डिस्कस करना है। तो ठीक है, हम यहाँ इसे यहाँ डिवाइड बाई 2 बोथ साइड कर देंगे, मतलब LHS पार्ट और RHS पार्ट को हम दोनों को भी डिवाइड 2 से करेंगे बोथ साइड। तो ये कुछ इस तरह होता है, मैं डायरेक्ट भी डाल दे सकता हूँ पर हम इनडायरेक्ट करेंगे। 2 रूट 6 बाई 2 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2 क्यू स्क्वायर माइनस 5/2 हो जाता है। तो अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर सेम है तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं ना, तो एज इट इज कुछ इस तरह हो जाता है, ये रूट 6 पी स्क्वायर बाई 2 क्यू स्क्वायर, RHS पास एज इट इज नीचे आप लिख लीजिए। ठीक है, हमने लिख दिया है। अब देखिए हमने सिंप्लीफाई तो कर दिया है। अब देखिए एज हमने जब डिवाइड कर दिया था 2 ऑन बोथ साइड, तो 2 सेम नंबर है तो कैंसिल हो चुका है, तो हमें आंसर रूट 6 इक्वल टू पी बाई 2 क्यू स्क्वायर माइनस 5/2 आया है। देयरफॉर पी स्क्वायर बाई 2 क्यू स्क्वायर माइनस 5/2 इस रैशनल नंबर, क्योंकि पी बाई क्यू फॉर्म में ना दोनों भी फ्रैक्शंस, इसलिए हमने इसे रैशनल नंबर लिख दिया है। देयरफॉर रूट 6 इज ऑल्सो रैशनल नंबर बोल के हमने लिख दिया है। बट हमें जैसे पता है कि रूट 6 इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो हम इसे इर्रेशनल नंबर लिखते हैं। देयरफॉर पर रूट 6 इज इर्रेशनल नंबर, दिस कॉन्ट्रैक्ट्स आवर अजम्पशन। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट अजम्पशन मतलब क्या है, हमने अज्यूम किया था कि रूट 2 + रूट 3 रैशनल नंबर है, तो पर हमने किया तो एक हमें रैशनल मिला है फ्रैक्शन में, एक हमें इर्रेशनल मिला है। सो देयरफॉर रूट 2 + रूट 3 इज इर्रेशनल नंबर, सो our statement is wrong, रूट 2 + रूट 3 is irrational number only।